नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण विश्नोई आप सभी का मिशन ज्ञान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिएगा मित्रों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं आपके शब्द विचार पर बात करेंगे। किस पर? शब्द विचार पर बात करेंगे। शब्दों के वर्गीकरण पर बात करेंगे कि शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है और शब्दों के वर्गीकरण के अंतर्गत कौन कौन से प्रकार इसमें समाहित किए जाते हैं, उस पर हम परिचर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शब्द कहते किसे हैं। शब्द कहते किसे हैं? तो एक तो होता है शब्दों का समूह, एक होता है शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, वर्णों का समूह क्या कहलाता है, या वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, इन पर सभी पर हम तमाम तरीके से परिचर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। वर्णों का कैसा समूह? सार्थक समूह होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? शब्द के नाम से जानते हैं। अर्थात जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है। स धन अर्थक, अर्थात साथ में कोई अर्थ होता है, वो क्या कहलाता है? सार्थक कहलाता है। अर्थ सहित सार्थक होता है, अर्थ रहित अर्थात निरर्थक हो जाता है। तो वर्णों का सार्थक समूह शब्द होता है। नेक्स्ट बात आती है, सिर्फ वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, वो क्या होता है? शब्द होता है। क्या? शब्द होता है। नेक्स्ट बात देखिएगा कि अर्थ के स्तर पर सबसे छोटी इकाई होती है, वो क्या कहलाता है भाई? हमारा शब्द होता है। अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? शब्द होता है, या हम कह सकते हैं सबसे छोटी इकाई शब्द। क्या नाम आएगा? शब्द आएगा। और वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला, अर्थात स्वर और व्यंजन। क्या होता है? स्वर और जो व्यंजन होता है उनका समूह होता है, वो क्या कहलाती है? वर्णमाला कहलाती है। जैसे सार्थक का मतलब मैंने लिखा आपके सामने, रमेश, राकेश, सुरेश, दिनेश, इस प्रकार के शब्द है, तो इनके हमारे कोई ना कोई सार्थक अर्थ निकलता ही है। रमेश रमाधन ईश अर्थात विष्णु के लिए प्रयुक्त होता है। राकेश राकाधन ईश अर्थात चंद्रमा के लिए आता है। दिनेश दिन धन ईश अर्थात सूर्य के लिए प्रयुक्त होता है। अर्थात कैसे शब्द होते हैं? हमारे सार्थक शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट बात आती है शब्दों का वर्गीकरण। मित्रों, शब्दों का वर्गीकरण, तो शब्दों का वर्गीकरण हमारे ध्यान रखना 4 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 4 प्रकार से शब्दों का वर्गीकरण होता है। पहला आता है विकार के आधार पर, या हम कह सकते हैं रूप परिवर्तन या स्थान भिन्नता के आधार पर होता है। दूसरा आता है हमारा व्युत्पत्ति के आधार पर होता है। तीसरा रचना के आधार पर आता है। चौथा हमारा अर्थ के आधार पर आता है। किसके आधार पर है? अर्थ के आधार पर है। सबसे पहले हम बात करते हैं विकार के आधार पर, या प्रयोग या स्थान भिन्नता या रूप परिवर्तन के आधार पर 2 प्रकार होते हैं। एक तो विकारी शब्द होता है, दूसरा अविकारी शब्द होता है। विकारी शब्द कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। कौन कौन सा होता है? संज्ञा, पहला है संज्ञा जिसको हम संज्ञा बोलते हैं। दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, और एक आता है चौथा, वो है क्रिया। क्या है? क्रिया है। तो ये 4 प्रकार होते हैं किसके? विकारी शब्दों के। यानी 4 शब्द होते हैं विकारी शब्द, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया होता है। फिर हम कहते हैं अव्यय या अविकारी शब्द। अव्यय शब्द या अविकारी शब्द, ये भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा, वो है क्रिया विशेषण। कौन सा है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। दूसरा आता है, उसको हम बोलते हैं संबंध बोधक। संबंध बोधक अव्यय शब्द। तीसरा आता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। और चौथा आता है विस्मयादि। विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द। क्रिया विशेषण,
संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। फिर इनके अंदर भी आपके भाग देखने मिलेंगे अलग अलग, लेकिन हम इसको मोटे तौर पे देखते हैं तो अव्यय शब्द या अविकारी शब्द कितने होते हैं? 4 प्रकार, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अब इनमें से सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है, कौन सा नहीं है, कौन सा अविकारी शब्द है, कौन सा नहीं है। जैसे कई बार आता है कि निम्नलिखित में से विकारी शब्द नहीं है, 3 तो आपको ऑप्शन में क्या देता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, और 1 में देता है क्रिया विशेषण। तो क्रिया और विशेषण अलग अलग दे रखा है तो विकारी शब्द है, दोनों साथ में दे रखा है तो कैसा शब्द है? हमारा अव्यय शब्द है। कैसा है? अव्यय शब्द होता है। फिर आता है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर ध्यान रखना, हमारे इसके अंतर्गत सबसे पहले आता है तत्सम। कौन सा आता है? तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है। दूसरा आता है तद्भव। कौन सा भव? तद्भव शब्द। तद्भव शब्द के बाद में आता है देशज शब्द, देशज शब्द। फिर आता है हमारा विदेशी शब्द। कौन से शब्द? विदेशी शब्द। फिर आएगा कौन सा शब्द? संकर शब्द। कौन से शब्द है? संकर शब्द होता है। जैसे दो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्द होते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? संकर शब्द। जैसे रेलगाड़ी शब्द है, ठीक है, जांच करता शब्द है। ऐसे शब्द जो अन्य अन्य भाषाओं के, दो भिन्न भिन्न भाषाओं से जुड़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाता है। एक संकर ये होता है, वो शिव जी वाला है, ध्यान रखना। ये संकर का मतलब होता है मिश्रित, और ये होता है शिव के लिए प्रयुक्त होता है, महादेव के लिए। तो तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। तत्सम संस्कृत भाषा के शब्द, तद्भव संस्कृत का रूप परिवर्तित यानी हिंदी भाषा के शब्द, देशज हमारे स्थान विशेष की जनता के द्वारा, विदेशी यानी जैसे पुर्तगाली है, डच है, फ्रांसी है, चीनी है, यूनानी है, जापानी, ऐसे शब्द क्या है? विदेशी शब्द हो गए हमारे। तो उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द होता है। नेक्स्ट बात करते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर आता है। व्युत्पत्ति के आधार पर इसमें 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। एक होता है योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द। और एक होता है यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द होता है रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। रूढ़ शब्द होता है जिनका हम खंड टुकड़े नहीं किए जा सकते, पुराने समय से चले आ रहे थे, किसी वस्तु स्थान के लिए प्रयुक्त हो चुके हैं, रूढ़ हो चुके हैं। और योग रूढ़ में जिसमें संधि का रूप हो, उपसर्ग का रूप हो, प्रत्यय का रूप हो, समास का रूप हो, तो क्या कहलाता है? योग रूढ़ कहलाता है। यौगिक शब्द जिसमें कोई अन्य अर्थ की प्रधानता बताई जाती है, जैसे बहुब्री समास के उदाहरण होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? योग रूढ़ के अंतर्गत, यौगिक शब्द के अंतर्गत आ जाता है। अर्थ के आधार पर देखिएगा, अर्थ के आधार पर आता है पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। फिर आता है विलोम शब्द, विलोम शब्द। उसके बाद आता है एकार्थी, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी। विलोम वाक्यांश के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। शब्द युग्म या युग्म शब्द, शब्द युग्म या युग्म शब्द। भिन्नार्थक शब्द, भिन्नार्थक शब्द। और समूहवाचक शब्द, समूहवाचक शब्द। और एक हमारा आ जाता है ध्वन्यर्थक शब्द, ध्वन्यर्थक शब्द। ये होते हैं हमारे अर्थ के आधार पर। क्या होते हैं? अर्थ के आधार पर इनकी बात करेंगे हम। अब हम जो बात करेंगे, सबसे पहले ध्यान रखना, प्रयोग के आधार पर, स्थान भिन्नता के आधार पर या रूप परिवर्तन के आधार पर बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हम करेंगे विकारी शब्द। किसके बारे में बात करेंगे? विकारी शब्द। देखो सीधी सी बात ध्यान रखना,
विकारी शब्द का विकार का मतलब होता है परिवर्तन और अविकारी का मतलब होता है परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे शब्द जो व्याकरणिक कोटियों की दृष्टि से लिंग वचन काल कारक पुरुष वाच्य की दृष्टि से रूप परिवर्तित कर लेते हैं, अर्थात कह सकते हो लिंग वचन काल कारक की दृष्टि से रूप परिवर्तित हो जाता है, वो तो होता है विकारी शब्द। और जिनके अंतर्गत विकार या परिवर्तन नहीं हो पाता है वो कहलाता है अविकारी शब्द, जिसको हम कहते हैं अव्यय शब्द। क्या कहते हैं? अव्यय शब्दों के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लो विकारी शब्द क्या कह रहा है कि वे शब्द जो लिंग वचन काल कारक की दृष्टि से अपने रूप में परिवर्तन कर लेते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? विकारी शब्दों के नाम से संबोधित किया जाता है। जैसे मान लो मैंने शब्द लिखा नेता, तो नेता का स्त्रीलिंग बनता है हमारे नेत्री। क्या बनता है? नेत्री बनता है। उसी प्रकार शब्द लिखा मैंने महान, तो महान का स्त्रीलिंग बनता है महती। महान का स्त्रीलिंग क्या बनता है? महती बनता है, महती। उसी प्रकार विद्वान का बनता है विदुषी। क्या बनता है? विदुषी बनता है। कवि का क्या बनता है? कवयित्री बनता है। कवि से कवयित्री। कवि से क्या बनता है? कवयित्री बनता है। ठीक है, तो रूप परिवर्तन हो रहा है, पुस्तक से पुस्तकें बनता है, बहुवचन बन रहा है। क्या बन रहा है? बहुवचन बन रहा है। तो वैसे शब्द जिनमें रूप परिवर्तन हो जाता है वो तो कहलाता है विकारी शब्द, और जिनमें रूप परिवर्तन नहीं होता वो क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाता है। जैसे हम बात करें आगे इसके अंतर्गत दूसरा जो आएगा हमारा कौन सा? विकारी और अविकारी। इसके बाद में आ जाता है कौन सा? एक मैं अविकारी के बारे में बता देता हूं। दूसरा है वो कौन सा है? अविकारी। अविकारी शब्द। तो वे शब्द अविकारी को हम किस नाम से जानते हैं? अव्यय शब्द। किस नाम से? अव्यय शब्द के नाम से भी जानते हैं। अविकारी वे शब्द जो लिंग वचन काल कारक की दृष्टि से अपने रूप में कोई परिवर्तन नहीं कर पाते उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अविकारी शब्दों के नाम से जाना जाता है। जैसे देखो मैंने लिखा शब्द है हमारा क्या भाई? कल। क्या लिखा? कल। क्या आप कल का रूप परिवर्तन कर सकते हो क्या? कि राम कल आएगा, राम कल आएगा, श्याम अभी आएगा, वह अचानक आ गया, वह अचानक आ गई, वे अचानक आ गए। क्या इनमें कोई रूप परिवर्तन कर सकते हो क्या? नहीं है। जैसे कल, परसों, अभी, ध्यानपूर्वक, अचानक, धीरे धीरे, ऊपर, बाहर, समीप आदि इस प्रकार के शब्द। जैसे वह कल आएगा, वे कल आएंगे, वह कल आएगी। क्या इस कल के अंतर्गत कोई परिवर्तन हुआ? कोई परिवर्तन नहीं है। एक वचन बहुवचन के अंतर्गत समान है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में समान तरीके से प्रयुक्त हो रहा है। उसी प्रकार वह अभी गया, राम अभी गया, सीता अभी गई। तो इस अभी में कोई परिवर्तन हुआ कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में परिवर्तन हुआ? नहीं परिवर्तन है। वैसे वह ध्यानपूर्वक पढ़ता है, वे ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, वह ध्यानपूर्वक पढ़ती है।
तो ध्यान रखना, इस ध्यानपूर्वक सभी के साथ में ध्यानपूर्वक ही शब्द पढ़ रहा है। वह अचानक आ गया, वह अचानक आ गई, वे अचानक आ गए, क्या परिवर्तन हुआ? कोई परिवर्तन नहीं है। तो ऐसे शब्द जिसमें रूप परिवर्तन नहीं देखने को मिलते उसे हम किस नाम से जानते हैं? अविकारी या अव्यय शब्दों के नाम से जाना जाता है। अब इसके अंतर्गत हम बात करेंगे विकारी शब्दों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भाई? विकारी शब्दों के बारे में बात करेंगे। तो विकारी शब्द कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। उसमें से हम सबसे पहले बात करेंगे कौन से प्रकरण के बारे में भाई? संज्ञा प्रकरण के बारे में बात करेंगे। तो ये संज्ञा शब्द अर्थात संज्ञा शब्द है। इसका संधि विच्छेद या टुकड़े पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है वो क्या होता है? सम धन ज्ञा। क्या बनता है? सम धन ज्ञा संज्ञा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सम्यक, सम्यक रूप से जानना, जानना या अच्छी तरह से जानना, अच्छी तरह से जानना या अभिज्ञान यानी अभिज्ञान या पहचान या नाम को ही क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा शब्द है वो सम धन ज्ञा से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सम्यक रूप से जानना, अच्छी तरह के जानना, अभिज्ञान, पहचान, या हम नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा के नाम से जाना जाता है। जैसे देखो, इसके अंतर्गत आपको इतना सा बात ध्यान रखना है कि एक तो मिलेगा प्राणी, क्या मिलेगा? प्राणी अर्थात व्यक्ति। दूसरा मिलता है वस्तु, तीसरा मिलता है स्थान और चौथा मिलता है भाव। इनके अलावा इसके अंतर्गत ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि प्राणी का नाम आ जाए, वस्तु का नाम आ जाए, स्थान का नाम आ जाए, भाव के नाम, यानी वे शब्द जो प्राणी या व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को ही क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वे शब्द जो प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, दशा आदि के नाम को ही किस नाम से संबोधित किया जाता है? संज्ञा के नाम से संबोधित किया जाता है। जैसे प्राणी के नाम में मैंने लिख दिया भाई, क्या आगे लिखते हैं? जैसे प्राणी के नाम में लिख दिया मैंने, मान लो राम, पशु, पशु, पक्षी, ठीक है, ऐसे आ गया। वस्तु में मैंने लिख दिया आपके सामने साबुन, कौन सा बुन? साबुन, पंखा, मशीन। स्थान में लिख दिया शहर, गांव, ढाणी, जयपुर। भाव में लिख दिया बुढ़ापा, दुख, सुख आदि लिख दिए। किसमें? भाव के अंतर्गत हो गए हमारे। फिर देखो इसमें आते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार स्थिति के आधार पर अलग अलग होते हैं मित्रों। कुछ संख्या के आधार पर कितने होते हैं, अंत्य ध्वनि के आधार पर कितने होते हैं, गणना के आधार पर कितने होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, जिसको संरचना के आधार पर हम कहते हैं, या सीधा आ जाए संज्ञा के भेद कितने होते हैं। भोलेनाथ तिवारी के अनुसार संज्ञा के भेद कितने बताए गए हैं और मूल रूप में कितने प्रकार के थे, सारी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो संख्या के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। संख्या के आधार पर संज्ञा 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है गणनीय, कौन सा है? गणनीय संज्ञा। कौन सी संज्ञा है भाई? गणनीय संज्ञा है। और दूसरी का नाम होता है अगणनीय। कौन सी है? गणनीय और अगणनीय संज्ञा होती है। गणनीय संज्ञा का तात्पर्य हो गया, जैसे मैंने लिख दिया पुस्तक लिखा, पशु लिखा, पशुओं को गिन सकते हैं, पुस्तक को गिन सकते हैं। और मैंने कहा मनुष्य यानी मानव, मनुष्य को गिन सकते हैं, आदमी को गिन सकते हैं, पंखे को गिन सकते हैं। तो वो तो हो गई गणनीय संज्ञा हो गई। और आपने कह दिया बुढ़ापा, क्या बुढ़ापा को गिन सकते हो? क्या कि 1 बुढ़ापा, 2 बुढ़ापा, आधा बुढ़ापा, चिन्या सा बुढ़ापा गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। तो क्या हो गई हमारी? अगणनीय हो गई। कौन सी? अगणनीय। पानी को गिन सकते हो कि नहीं? ठीक है।
तो सुख दुख को नहीं गिन सकते हो, कौन सी होगी, अगणनीय हो जाती है। अंत्य ध्वनि के आधार पर, अंत्य ध्वनि के आधार पर भी कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है कौन सा हमारा स्वरांत, स्वरांत संज्ञा, स्वरांत संज्ञा, और दूसरी होती है व्यंजनांत, कौन सी है, व्यंजनात संज्ञा। स्वरांत संज्ञा और व्यंजनात संज्ञा। स्वरांत का मतलब हो गया अंत में स्वर रहता है जिस शब्द के, वो कौन सी कहलाती है, स्वरांत कहलाती है। और जिसके अंत में व्यंजन रहता है, जैसे लिखा बम और लिखा बम, तो अंत में व्यंजन है, उसके अंत में क्या है, स्वर है। तो स्वरांत और व्यंजनात संज्ञा 2 प्रकार की हो गई। नेक्स्ट आता है रचना के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, जिसमें आप पढ़ते हो व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी आती है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और तीसरी आती है भाववाचक संज्ञा। कौन सी है, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक कितने प्रकार हो गए, 3 प्रकार होते हैं। या सीधा ही नाम आ जाता है संज्ञा के भेद, क्या आ जाए, संज्ञा के भेद या संज्ञा के प्रकार। तो भी हमारे को क्या बताना है, 3, कौन कौन सा भाई, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, और तीसरी आती है भाववाचक। कौन सी है, भाववाचक। नेक्स्ट बात करें हम इसके अंतर्गत, तो अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार बताए गए मित्रों। सबसे पहला है हमारा व्यक्तिवाचक, कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी प्रकार आता है जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। तीसरा आता है भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। चौथा आता है समूहवाचक संज्ञा, समूह या समुदाय, दोनों लिख लो साथ में, समूह या समुदाय, समूह या समुदाय, समुदायवाचक संज्ञा। और पांचवा आता है द्रव्य या पदार्थ, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। ये अर्थ के आधार पर प्रश्न पूछा गया, ध्यान रखना। संज्ञा के भेद कितने, 3, और अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं, 5 प्रकार माने जाते हैं। नेक्स्ट देखो, मूल रूप में संज्ञा पदार्थवाचक, और कौन सी हो गई हमारी, भाववाचक। कौन सी, पदार्थवाचक नहीं, यथार्थवाचक है ये भाई। कौन सी है, यथार्थवाचक है, यथार्थ, यथार्थ, यथार्थवाचक। और दूसरी कौन सी है, भाववाचक है। यथार्थवाचक और कौन सी है, भाववाचक है। यथार्थ का मतलब क्या हो गया कि वे संज्ञा शब्द जो वास्तविक हो, मूर्त हो और दृश्य हो। कैसी हो, वास्तविक, मूर्त और दृश्य हो। वास्तविक, वास्तविक, मूर्त और दृश्य, इस अवस्था में होती है वो संज्ञा कौन सी होती है, यथार्थवाचक। भाववाचक होती है वो क्या होती है, अवास्तविक, अवास्तविक, अमूर्त और अदृश्य। अवास्तविक, अमूर्त और अदृश्य होती है, सदैव एक वचन में होती है। लिखे पड़े देखो, अवास्तविक, अमूर्त और अदृश्य और एक वचन में होती। कैसी होती, एक वचन में। जैसे मान लो बुढ़ापा, मैंने बोला बुढ़ापा है, सुख है, दुख है। मान लो सुख है, सुख को आप देख सकते हो क्या, इस प्रकार की आकृति का है कि दिल के समान है, आकृति चतुर्भुज के समान है। क्या पता चल सकता है, सुख है, दुख है, लाभ है, सुख दुख, कष्ट, पीड़ा, संवेदना,
लाड प्यार ईर्ष्या ये हमारे को दिखाई नहीं देते मित्रों, ठीक है। बुढ़ापा है, बचपन है, यौवन है, बचपन नहीं दिखाई देता, बच्चा दिखाई देता है, बचपन दिखाई नहीं देता है, अदृश्य होता है। लेकिन जैसे पुस्तक है, पुस्तक हमें दिखाई देती है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर हमें दिखाई देता है, मार्कर है, मार्कर हमें दिखाई देता है, उसकी आकार आकृति हम बना सकते हैं। लेकिन क्या आप मोटापे को बना सकते हो क्या, कि मोटापा क्या है, किस समान है, कि बोतल के समान है मोटापा उसका, क्या बता सकते हो किस प्रकार से? नहीं है। तो ध्यान रखना, वो दिखाई नहीं देता। मोटा आदमी जरूर दिखाई देता है आपको, ठीक है, मोटापा जिसको बोलते हैं हम। तो इसके अंतर्गत व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूह या समुदाय, द्रव्य या पदार्थवाचक माना जाता है यथार्थ के अंतर्गत, और भाव का कोई प्रकार नहीं है। वर्तमान परिस्थिति हम जो पढ़ते हैं ना, संज्ञा के प्रकार व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक 3 प्रकार है। समूह या समुदाय किसका भाग हो जाता है? जातिवाचक। किसका हो जाए? जातिवाचक। और द्रव्य या पदार्थ भी किसका है? जातिवाचक का भाग माना जाता है। नेक्स्ट आता है कि वे संज्ञा शब्द जो प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध करवाए, उससे हम क्या कहते हैं? कि वे शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि का नाम का बोध करवाते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है? संज्ञा के नाम से जाना जाता है भाई। किसके नाम से? संज्ञा के नाम से। फिर हम आगे जो बात करेंगे मित्रों अगली प्रक्रिया के अंतर्गत, वो बात करेंगे आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का अन्य अर्थ निकालता है, बहुवचन बना दिया जाता है, तो कौन सी संज्ञा बन जाती है? जातिवाचक संज्ञा को हम बहुवचन बना दिया जाता है, तो कौन सी संज्ञा बनती है? या जातिवाचक संज्ञा किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो जाती है, तो कौन सी संज्ञा बन जाती है? भाववाचक संज्ञा को बहुवचन में बना दिया जाता है, तो कौन सी संज्ञा होती है? और विशेषण को बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया जाता है, तो कौन सी संज्ञा बन जाती है? तो उस प्रकार से हम बातें करेंगे इसके अंतर्गत, यानी व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, भाववाचक से जातिवाचक, विशेषण से भाववाचक, विशेषण से जातिवाचक, ये किस प्रकार से बनते हैं, सारी प्रक्रिया के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक किसे कहते हैं, जातिवाचक के प्रकार कितने होते हैं, भाववाचक संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, और भाववाचक संज्ञा की संरचना कितने प्रकार से बनती है, यौगिक भाववाचक कौन सी होती है, अयौगिक भाववाचक कौन सी होती है, भाववाचक कितने प्रकार की, यानी जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनता है, सर्वनाम से भाववाचक कैसे, विशेषण से भाववाचक कैसे, क्रिया से भाववाचक और अव्यय से भाववाचक किस प्रकार से बनते हैं। ये तमाम बातें हम जो अध्ययन करेंगे हमारे किस के अंतर्गत करेंगे, संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत करेंगे। तो इस अंक के अंतर्गत मित्रों इतना ही, बस। नमस्कार, धन्यवाद, राम राम।